नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्कूल भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने अब कहा है कि वो उनके खिलाफ रची गई साजिश का शिकार हुए हैं। मंत्री के पद से हटाए गए पार्थ चटर्जी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो एक साजिश का शिकार हुए। बता दें, स्कूल भर्ती घोटाले को लेकर ईडी ने पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के यहां से छापेमारी की, जिसके बाद अर्पिता मुखर्जी के यहां से 50 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुआ। इसके अलावा 5 किलो सोना भी ईडी ने बरामद किया। इसके बाद ममता बनर्जी पर उनको मंत्री पद से हटाने का दबाव बढ़ गया और आखिरकार उनको पद से मुक्त किया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहे जाने के बाद आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। स्मृति ईरानी के साथ महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजपारा और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बारला भी मौजूद थे। हालांकि मुलाकात के बारे में कोई अधिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हाल में राष्ट्रपति को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। स्मृति ईरानी ने संसद में कांग्रेस को जमकर घेरा है। उन्होंने संसद सत्र समाप्त होने के बाद भी सोनिया गांधी को घेरा। इसके बाद उनसे और सोनिया गांधी से कहा सुनी भी हुई, जो भी एक विवाद का विषय बना हुआ है। राष्ट्रपति को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से कल सोनिया गांधी को निशाना बनाया गया, उसके लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए। अधीर ने कहा कि मैं इस विवाद के केंद्र में हूं, लेकिन बीजेपी सोनिया गांधी को निशाना बना रही है। अधीर ने इसके साथ ही कहा कि उन्हें कल संसद में अपने खिलाफ दर्ज शिकायतों पर जवाब देने का मौका नहीं दिया गया और उन्होंने आज भी इसके लिए मौका मांगा। शुक्रवार को भी संसद की कार्यवाही शुरू होते ही संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। इस वजह से राज्यसभा और लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में सत्ता पक्ष के सांसदों ने सोनिया गांधी माफी मांगो, अधीर रंजन चौधरी माफी मांगो के नारे लगाए, तो विपक्षी सांसदों ने सांसदों के निलंबन, महंगाई, मूल्य वृद्धि जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा न कराए जाने के खिलाफ नारेबाजी की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तब भी कांग्रेस की ओर से खराब बयान आया था। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी के बयान के लिए सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में भी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहे जाने को लेकर हंगामा हुआ। इसे लेकर माहौल तनावपूर्ण बना रहा था और दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा था। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के मामले की जांच अब एनआईए करेगी। कर्नाटक सरकार ने हत्याकांड की जांच एनआईए से कराने का फैसला किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने डीजीपी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद फैसला किया और फिर ऐलान किया। इस बैठक में वारदात को सुनियोजित हत्या बताया गया। बता दें, बीजेपी युवा मोर्चा नेता प्रवीण नेट्टारू की बीते मंगलवार को कुछ बाइक सवारों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर गुस्सा देखा गया, विरोध प्रदर्शन किया गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के निशाने पर खुद के ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष तक आ गए। उन्होंने नलिन कुमार कतीर की कार को घेर लिया और धक्का मुक्की भी की। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संगठन से इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया। उनका कहना था कि बीजेपी की सरकार है और फिर भी वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के जीवन की रक्षा करने में विफल रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में गुरुवार शाम को फाजिल नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का यह सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि मास्क पहने 4 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फाजिल की उम्र 25 साल की थी। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ये वारदात सूरतकाल इलाके में हुई है। हत्या के बाद पुलिस ने मंगलुरु, मुल्की और मूडबिद्री में धारा 144 लागू कर दी है। बता दें कि दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद से ही कर्नाटक में सांप्रदायिक तनाव चरम पर है। फाजिल की हत्या क्यों हुई है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन प्रवीण की हत्या के बाद हुई इस वारदात की वजह से माहौल निश्चित रूप से और तनावपूर्ण हो गया है। गुजरात में जहरीली शराब से 40 से अधिक लोगों की मौत पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ड्राई स्टेट गुजरात में जहरीली शराब पीने से कई घर उजड़ गए। वहां लगातार अरबों की ड्रग्स भी बरामद हो रही हैं। ये बेहद चिंता की बात है। बापू और सरदार पटेल की धरती पर ये कौन लोग हैं जो धड़ल्ले से नशे का कारोबार कर रहे हैं? इन माफिया को कौन सी सत्ताधारी ताकतें संरक्षण दे रही हैं? गुजरात में जहरीली शराब से लोगों की मौत को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस दौरान कहा कि गुजरात में अवैध शराब के कारोबार को जानबूझकर छिपाया जा रहा है। खेड़ा ने कहा कि सरकार जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठी हुई है और यह हमारा आरोप है कि सरकार के ऊंचे स्तर पर अगर मिलीभगत ना हो तो ये संभव हो ही नहीं सकता।
उन्होंने इन मौतों की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की। इसके साथ ही मृतकों की परिजनों को मुआवजा देने और जिनकी आंखें चली गई हैं या किडनी डैमेज हो गई है उनके लिए मुफ्त और बेहतर इलाज की व्यवस्था करने की भी मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा कांग्रेसी नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटर डिसूजा के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर समन जारी किया और नेताओं को स्मृति ईरानी की बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में किए गए ट्वीट और अन्य सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि अगर वो उस आदेश का 24 घंटों के भीतर पालन करने में विफल रहते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सामग्री को हटाने के लिए निर्देशित किया जाता है। बता दें, कांग्रेस केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के द्वारा अवैध वार चलाने का आरोप लगा रही है और इसको लेकर वो लगातार हमलावर है। उसने कई सबूत भी पेश किए हैं, लेकिन अदालत का प्रथम दृष्टया विचार था कि ईरानी के खिलाफ वास्तविक तथ्यों की पुष्टि किए बिना निंदनीय और फर्जी आरोप लगाए गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेसी नेताओं के ट्वीट रीट्वीट से ईरानी की प्रतिष्ठा को गंभीर चोट पहुंची है। रेस्टोरेंट से संबंधित दस्तावेजों पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि ईरानी को कभी भी कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। दायर केस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक को ईरानी के खिलाफ आरोपों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो और उससे जुड़ी सामग्री को हटाने का आदेश देने की मांग की गई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।